कि इसमें यूसीसी को पास करना है, एनआरसी को भी आगे लाना है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात को सामने रखना है। ये चाहते हैं कि 2024 की मई में जो लोकसभा का चुनाव है वो पहले अर्ली कर दिया जाए। 77 में इमरजेंसी लगा था, आप दूसरा इमरजेंसी इसको भारत का अथॉरिटी का हेड बनाने जा रहे हैं कि कोई भी अथॉरिटी मिश्रा जी के सामने नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को ये मालूम है कि हम 2024 में हारने जा रहे हैं। अगर ये सगुफा छोड़ दूंगा तो 1 साल मैं एक्सटेंशन कर लूंगा। जो मनमर्जी हो रहा है, ये लोकतंत्र की समाप्ति कर दी गई है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वही भारत में होगा, यानी वन मन वन सो। अगर मोदी जी की आंखों में आपने देख लिया तो 3 महीना जो है आप अंधे की तरह जिंदा रहोगे, जो कहेंगे वही मानोगे। ये सुलेमानी पत्थर और लिलीपुट का असर है। सर, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। ये विशेष सत्र का जो आगाज किया गया है, इस बात का आगाज है कि मैं 56 इंच का सीना रख करके शेर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी का आगाज है, जिसके अंदर लोकतंत्र में जनता से पूछना और जितने भी विपक्ष हैं, 302 के बाद जो बचते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको धत्ता मार करके सिर्फ एक व्यक्ति कहता है कि मेरी मर्जी। और उस मर्जी का ये जो है 18 से 22 सितंबर में अधिवेशन है। और जैसा कि अभी तक मुझे पता चला है, वो आगे आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें यूसीसी को पास करना है, एनआरसी को भी आगे लाना है और एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात को सामने रखना है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है? हर राज्यों में विधानसभा का अलग अलग चुनाव होता है, एक बार हमारा जो है लोकसभा का चुनाव होता है। ये चाहते हैं कि 2024 की मई में जो लोकसभा का चुनाव है वो पहले अर्ली कर दिया जाए 5 राज्यों के साथ, यानी कि नवंबर दिसंबर में और जनवरी में 5 राज्यों में जो चुनाव है उसके साथ लोकसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और हमारे राज्यसभा है, उसके बाद राष्ट्रपति होता है। तो तमाम लोगों की इस पे बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। अगर इन्होंने रातों रात अगर इसको भी अगर मनमर्जी कर दिया तो समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारे के यहाँ 1977 में इमरजेंसी लगा था, आप दूसरा इमरजेंसी इसको भारत के अंदर कह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में इनकी बहुमत नहीं है, फिर भी पास तो हो जाता है, इसलिए कि लोगों को खरीदा हुआ है, उनको दबा रखा है, उनको डरा रखा है कि भैया जहां बोला ईडी भेजूं क्या, मैं मिश्रा जी को भेजूं क्या, जिनको हमने पाल पोस रखा है, जिनका समय खत्म हो गया है, लेकिन मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रखा है। आपके पूरे भारत का अथॉरिटी का हेड बनाने जा रहे हैं कि कोई भी अथॉरिटी मिश्रा जी के सामने नहीं होगा। मोदी जी के बाद अगर कोई पावरफुल होगा तो वो मिश्रा जी होंगे। तो मिश्रा जी का डंडा चलाना चाहते हैं। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बात चल रही है, क्या इसे भी पारित? देखिए, ये अगर जनता से इस पे आइडिया लेते, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके बीच में मत लेते और मत लेने के बाद इसमें बहस करने का 1-2 साल लगता, तो हम समझते भाई ठीक है, सबकी सहमति से ये बातें हो रही है। तो आप वन नेशन में कह रहे हैं कि हम पैसा बचाना चाहते हैं। तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन को कल ही लेटर भेजा है कि आप जो चुनाव होता है उसमें जो संवैधानिक पदों में बैठे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कैबिनेट मंत्री, उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर प्रचार करना है तो सबसे पहले तुम इस्तीफा दो और जाओ जहां करोड़ों रुपया खर्च होता है चुनाव में, उसको खत्म करो। दूसरी बात, जो आपने जो बैलेट पेपर में नहीं कर रहे, आप जो है ये जो है बटन दबाने की जो आप ईवीएम मशीन का कर रहे हैं, तो मैंने उसमें भी कल ही लेटर दिया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि आपका जहां जहां वोटिंग होता है वहीं पे 1 घंटे के बाद काउंटिंग करो, वही करो। कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वक्त देश इलेक्शन के मूड में रहता है, इसलिए कराना। तो इसीलिए तो करोड़ों रुपए ये खा रहे हैं ना भैया। कौन खा रहा है? जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, प्रधानमंत्री, ये घूम के प्रचार करते हैं, ये फोटो दिखाते हैं। अगर अलग अलग नहीं चुनाव होगा तो जनता का ये चेहरा कैसे दिखाएंगे? इतना बड़ा होल्डिंग कैसे लगेगा? करें ना, करें, लेकिन अपनी मर्जी से
आप रातों रात ऐसा करोगे, नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि बीजेपी को यह मालूम है कि हम 2024 में हारने जा रहे हैं, तो हारने जब जा रहे हैं तो करें कि अगर ये शगुफा छोड़ दूंगा तो 1 साल मैं एक्सटेंशन कर लूंगा। और तभी ये इन्होंने सोची समझी साजिश है, जिसमें कई देश इनको साथ दे रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है कि 15 अगस्त 2024 को लाल किला पे मैं झंडा फहराऊंगा। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लाल किला पे झंडा, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा फहराओगे या भगवा फहराओगे, ये भी तो बता दो। ये हिंदू राष्ट्र लाओगे या भगवा वस्त्र, भगवा जो है फहराओगे। तो ये सब चीज़ें, ये सारा जो मनमर्जी हो रहा है, ये लोकतंत्र की समाप्ति कर दी गई है और राजतंत्र को प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। आखिर ये जो फैसला लिया गया, क्या ये इंडिया की जो बैठक हो रही है, तमाम पार्टी एकजुट हो गई, क्या इससे भयभीत नजर आ रहे हैं? इंडिया में 20 कंट्री के लोग आ रहे हैं, 20 होटल दिए जा रहे हैं, सभी 5 स्टार होटल हैं, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की गाड़ियां दी जा रही है, सारा सिक्योरिटी है। आज लॉकडाउन लगा रहे हैं, अब धारा 144 लगा रहे हैं। जो कितने एशिया गेम हुआ, और भी बहुत सारे भारत के अंदर गेम हुआ, और भी हमारे बहुत सारे आयोजन होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वही भारत में होगा, यानी 1 मैन 1 शो। ये 1 मैन 1 शो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन हुआ है, तमाम पार्टी एकजुट हो रही, क्या इससे घबराए हुए हैं क्या मोदी जी? देखिए, इंडिया ये घबराए हुए नहीं कह सकते। उनको पता है कि मेरे पास जो है सुलेमानी पत्थर है, मेरे पास लिलीपुट है, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मुझसे आंखें तो कोई मिलाओ, तुम जो है धाराशायी हो जाओगे, तुम जो है भटक जाओगे। और उसकी जो पावर है सुलेमानी पत्थर का और लिलीपुट का, कि अगर मोदी जी के आंखों में आपने देख लिया तो 3 महीना जो है आप अंधे की तरह जिंदा रहोगे, जो कहेंगे वही मानोगे। ये सुलेमानी पत्थर और लिलीपुट का असर है, उनके पास है। लेकिन उनको नहीं पता कि जनता के पास और खास करके डॉक्टर दुआ के पास आधा सुलेमानी पत्थर हमारे पास है। जब तक वो जुड़ेगा नहीं तब तक वो जीतेगा नहीं। क्या है सुलेमानी पत्थर? जो है जादुई पत्थर होता है, जो जादू कर करके कुछ भी कर सकते हैं। मतलब लोकतंत्र देश में जादू करेंगे? हाँ, अरे तो जादू नहीं करेंगे तो आप बताइए ना कि अभी जो है प्रगति मैदान में G20 का प्रोग्राम होने जा रहा है 8 से 9, तो वहां पे जो है तंत्र मंत्र से विद्या से आपने पूजा क्यों किया? पूजा किया गया कि नहीं किया गया? हाँ। तो पूजा किया गया क्योंकि वहां जादू से कोई नहीं आएगा। और मैं ऐसा सुन रहा हूं कि अब जो है कौवा, कुत्ते, बिल्ली, सारे सिक्योरिटी पूरी दिल्ली के अंदर फैले रहेंगे। अरे भाई, तुम्हारी सिक्योरिटी कहां गई? भारत की सिक्योरिटी जो है पूरे विश्व में अव्वल माना जाता है, और वहां पे पूरा विदेशी सिक्योरिटी आ रही है। वो क्या है? हमारे बीच में आप हमें नीचा दिखा रहे हो। जनता को आप समझ रहे हो कि ये तो ऐसे ही है, दलित लोग हैं, ये बहुसंख्यक हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, ये लकड़ी बेचते हैं, ये अफीम खाते हैं, लड़के घूमते रहते हैं, इनको चप्पल नहीं पहनते, और हमने इनको कह रखा है कि चप्पल वाले को एरोप्लेन में घुमाऊंगा। अब इनको जो है कर रहे हैं। और वही बेचारा एक मुझे जंतर मंतर पे मिल गए, PhD बंदा, हरियाणा का बंदा, वो कहता है चप्पल पहना हुआ था, पजामा फटा हुआ था, कहा मैं 1000 साल तक पूजा पाठ किया है और तब हमें एक ऐसा मोदी भगवान मिला। हम कहा कि वाह भैया, वाह बाबा जी, कितना उम्र हुआ है आपको? तो कहा मेरी उम्र जो है 61 हुआ। तो 61 साल और 1000 साल उन्होंने पूजा किया। इस तरह की अंधभक्ति में, इस तरह से हमारे मीडिया को, इस तरह से हमारे तमाम लीडरों को इन्होंने बंधक बना रखा है। अब तो क्या ये जो है, ये हमारा समाजवाद बच गया क्या? हमारा ये लोकतंत्र बच गया? ये तो राजतंत्र हो गया। हम पैसा खर्च करेंगे, हम लोगों को लॉलीपॉप देंगे, चावल देंगे और गैस 200 रुपया कम कर देंगे। पहले तो लूट लिया, और लूटने के बाद कहा तू टॉफी ले ले, चुप हो जा बच्चा, जरा बहुत रो रहा है, थोड़ा सा चुप हो जा। लेकिन तो इस दुनिया भर से बड़े बड़े राष्ट्रपति आएंगे, अच्छी बात है, उसकी सेवा। देखिए, हमारे यहाँ मेहमानों का इज्जत करना हम लोग सिखाया। हमारे यहाँ भारत की संस्कृति है कि हम मेहमानों का इज्जत करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने लॉकडाउन लगा करके, आप घरों में बंद कर करके अपने राजा को जिसका आप सेवक हो, जिसका आप चौकीदार हो, जिस तरह से कर रहे हो, क्या हमारी ये बेइज्जती नहीं है? आप बेइज्जत कर करके आप दिखाना चाहते हो मैं बहुत बड़ा किंग हूं। ऐसा ही अहमदाबाद में किया कि सारे झुग्गियों का दीवार खरीद दिया गया, वहां पे करोड़ों रुपया उसके दीवार खींचने में, वो पोतने में खर्च किया। अरे मेरे भाई, उस झुग्गी वाले को अगर एक एक रूम दे देते बना के, तो वो क्या कल्याण नहीं हो जाता?
तो आप झुग्गी बनने रहने देना चाहते हो? आप वो जो है रन बसेरा में मरे, वो जो है हनुमान मंदिर में जाकर के खाना खाए और जाके गुरुद्वारा में खाना खाए, लेकिन मैं 56 भोग खाऊंगा और खिलाऊंगा, यही होगा।